बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के रहनुमाओं की नवाज़ शरीफ वतन वापसी पर अपनी क्या राय है? क्या नवाज़ शरीफ इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा? तजज़ियाकारों का कहना है कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब से हाथ हो गया है। आइए इन सब की गुफ्तगू सुन। तो ये खुद ही से खेलते रहे, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप मुझे बताएं ना, कि मुझे तो कोई समझ नहीं आया कि जो आइन और इंसाफ के तकाजे वेंटिलेटर पे थे, वो कल तो इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये सारी बातें खत्म हो गई। बात बताइए, जैसे अभी हमने बोला है कि यहाँ पर गरीब कोई बंदा, कोई अरशद, अकरम, अशरफ तो कोई ले लें, या उसको यहाँ पर उसके घर में बैठ के, चलो वो एयरपोर्ट तो नहीं होगा, उसका कुछ है। सबसे बड़ी बात छोड़े कि जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई अपनी जख्मी टांग के साथ यहाँ पर वो करवाने के लिए आ गए, थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक, तो मुझे बताइए तो फिर ये क्या है? तो ये तो आपको और हमें उनका तो गाड़ी के अंदर बायोमेट्रिक भी किया गया है, उनको तो गाड़ी के अंदर अटेंडेंस तक लगी गई है, तो एक अलग। अरे वो ये बात नहीं कर रही कि वो आए तो सही, ये 4 हफ्ते की जमानत पर गए थे। कुछ खुदा का खौफ कीजिए कि ये यहाँ जेल से हॉस्पिटल और जेल से एक कैदी जमानत पर जाता है, लेकिन वो वापस आके जेल नहीं जा रहा, वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं। अब जितवा दिया जाएगा, लेकिन हम बेचारे इस गुमा में मुब्तला हैं कि नवाज शरीफ साहब को जितवाया जाएगा शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को नहीं नहीं नहीं। बेहक हमारा मेरा लाभ का नसीम कोई हक नहीं है। हम गुलाम रियाया हैं, हम रियाया हैं। अब यह होना चाहिए कि इश्तहार आना चाहिए बाकायदा। जरूरत है एक वजीर आजम की। ये 2 नंबरियां हो रही हैं हर तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान, जिसमें जेल में बैठे हुए साहब भी शामिल हैं, जो बड़े बहादुर और जरी समझ रहे हैं, इन तीनों में एक रेस है कि मुंतखब अनवारुल्लाह काकड़ कौन होगा। नहीं जी, मुझे आइंदा नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इस वक्त सारी कौम समझ रही है कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं और उनको बिल्कुल वो PMLN के लिए बहुत मुफीद होंगे, और जो है इनके वोट बैंक भी चेंज होगा। लाया गया है और जितना पुलिस अफसरान सलूट कर रहे थे। अब अदालतों का इम्तिहान है कि वो जिनका नाम आपने या उनके साथ क्या करता है, और 24 तारीख तक अगर उनको एक मोहलत मिली है तो 24 तारीख को पूरी कौम अदालत का तमाशा करेगी कि अदालत इस मुल्क में एक पार्टी लीडर के साथ क्या करता है और एक आम गरीब इंसान के साथ क्या करता है। शो उनका ठीक था, लेकिन उनके सारे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे और लाहौर नहीं निकला। लाहौर से बाहर देहातों से उनके जो बसेस पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो लोग आए थे, वो अच्छे खासे लोग थे, तो लिहाजा उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से भी मैं समझता हूँ कि सियासत, चलो इस मुल्क में कुछ सियासत शुरू हुई है, कुछ पॉलिटिकल लोग डायलॉग करेंगे, मैनेजमेंट से हमारी, देखिए डायलॉग करना पड़ेंगे, इसलिए करना पड़ेंगे कि ये मॉडल सोलो फ्लाइट वाला इस मुल्क में कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी कोशिश की इस मॉडल को कामयाब करने की। इससे पहले भी मियां साहब ने जब 2/3 अक्सरियत ली गई तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ये मुल्क में वो नहीं चल सके, क्योंकि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करेंगे तो आपके रियासत के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत रहेंगे। अगर आप पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार के साथ लगाएंगे तो मैं समझता हूँ रियासती इदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात फिर ठीक नहीं रहेंगे। आप फिर वो ना अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेस में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि बाजवा साहब ने कहा था उस नेक्स्ट डे को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको पास कराएंगे, वो उन्होंने पास करा दिया। हम अमेरिकनों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं महाराज आपने कहा था इस बंदे को उतार दो, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से उतार दो, आपको पसंद नहीं था, हमने उसको सिर्फ उतारा ही नहीं है, हमने पिंजरे में बंद कर दिया। और दूसरा साहब जो है वो आ रहा है इस्लाम बादशाह, इतनी इवन लेवल फील्ड कभी नहीं हुई। एक को बंद कर रहे हैं, अच्छा उसके इस बात पे वो कॉन्विक्ट है,
वो मफरूर है, जो एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है फैसल, डॉक्टर फैसल, उसको उस पर दफ़ा 216 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उस पर मुकदमा चल रहा है। पीपल्स पार्टी का एक गिला या शिकवा वो है, अच्छा, वो ये है कि आपका रवैया तमाम इदारों का, अदलिया का, इस्टेब्लिशमेंट का, FIA का, तमाम महकमों का, कोई नायब है तो उसका, जो भी हो, सबके साथ एक क्रॉस द बोर्ड एक जैसा रवैया होना चाहिए। अगर किसी एक खास को जो है महबूब नज़र समझा जाए और दूसरे को पीछे समझा जाए, अच्छा एक के इस्तकबाल के लिए जो है वो जैसे ये का सियाफ करने के लिए हाई कमिश्नर आ जाएं, ये ज़्यादा था, यानी ये ज़्यादा था और ये ज़्यादा जाहिर हुआ। मतलब ये किसी की ड्यूटी नहीं थी कि एक लीडर, अपोजिशन लीडर जा रहे हो, और अपोजिशन लीडर भी नहीं, आपके उस वक्त उस खास लम्हे में उसका ये जो बेल हुई है अभी, प्रोटेक्टिव बेल,